बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एरोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद। मेरे प्यारे तलबा व तालिबात, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटी सी लंबाई को, एक बाल के बराबर मोटाई को या किसी धागे की गहराई को किस तरह नापा जाता है? ये कोई आम फीता या स्केल का काम नहीं होता, ये काम करता है एक खास आला। जी हाँ, आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर की, जो ना सिर्फ एक आला है बल्कि साइंसी दुनिया का एक हैरत अंगेज हथियार भी है। अगर आपको लगता है कि फिजिक्स मुश्किल है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। चलिए मेरे साथ सादा, आसान और मोहब्बत भरे अंदाज में समझते हैं वो सब कुछ जो इम्तिहान और जिंदगी दोनों में काम आएगा। डियर स्टूडेंट्स, लेंथ को मेजर करने के लिए आज हम दूसरा इंस्ट्रूमेंट पढ़ने जा रहे हैं, वर्नियर कैलिपर। इससे पहले हम लेंथ को मेजर करने के लिए पढ़ के आए हैं जो है मीटर रॉड। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया है, आप पहले वो वीडियो वॉच कर लें। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए मैंने आप सबकी आसानी के लिए इस टॉपिक से बनने वाले इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन इस लेक्चर में ऐड किए हैं, ताकि आपका ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वर्नियर कैलिपर। सबसे पहले इसकी देख लेते हैं डेफिनेशंस को। इसकी डेफिनेशन के दो पार्ट्स हैं, ये दोनों पार्ट्स आप लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन कंप्लीट होगी। देखें डेफिनेशन क्या है इसकी। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ्स डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट है, इट कैन बी यूज टू मेजर द थिकनेस, डायमीटर, विड्थ और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्यारे बच्चों, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा आला है जो बहुत छोटे साइज की लंबाई को भी नाप सकता है, यानी 1 मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक की भी लंबाई को नापता है बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। ये इंस्ट्रूमेंट आम तौर पर अशिया की लेंथ, विड्थ, डायमीटर और डेप्थ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए समझते हैं इसे डिमॉन्स्ट्रेशन के जरिए। स्टूडेंट्स, ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर की मदद से हम देखेंगे कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की किस तरह से लेंथ, विड्थ, डायमीटर और उनका इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वर्नियर कैलिपर के दो जाज होते हैं, जिसमें से एक जा को हम मूव कर सकते हैं। जो मूवेबल जा है उसे ओपन करेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ फाइंड करनी है उस लेंथ जितना वर्नियर कैलिपर को ओपन करके उसे इसमें फिक्स कर देंगे। यहाँ पर एक स्क्रू भी होता है जो मेरे वर्नियर कैलिपर का लॉस्ट हो गया है, तो मैंने इसे हाथ से इस तरह से पकड़ा हुआ है आपको दिखाने के लिए कि इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की, जो बहुत छोटी भी हो बेशक, उसकी आसानी से लंबाई को मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, देखें कि हम विड्थ को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। मेरे पास एक मैच स्टिक है और मैंने उसकी विड्थ फाइंड करनी है। उस मैच स्टिक की विड्थ जितना मैंने वर्नियर कैलिपर को ओपन किया और उसका स्क्रू टाइट करके हम आराम से इस स्केल से रीडिंग ले लेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे पास ये बोतल का ढक्कन है जिसका मुझे एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, तो मैंने उस कैप जितना वर्नियर कैलिपर को ओपन करके इसके जाज में फिक्स कर दिया और आराम से हम अपनी इससे रीडिंग ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वर्नियर कैलिपर की मदद से ना सिर्फ हम एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं बल्कि हम इंटरनल डायमीटर भी फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि मैंने अपर जाज की मदद से कैप का इंटरनल डायमीटर भी फाइंड किया है। स्टूडेंट्स, इस वर्नियर कैलिपर की मदद से ना सिर्फ हम बड़ी चीजों का डायमीटर आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बल्कि जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पास एक छोटा सा पर्ल है, मैंने उसका भी आसानी से इसके साथ डायमीटर फाइंड कर लिया है। स्टूडेंट्स, इस टेल की मदद से हम वाटर की डेप्थ को मेजर कर सकते हैं आसानी से। इस टेल को, वर्नियर कैलिपर की इस टेल को हम वाटर की डेप्थ में डाल देंगे। जितनी डेप्थ होगी उतना वर्नियर कैलिपर को ओपन करके फिक्स करके इस डेप्थ गेज की मदद से वाटर की डेप्थ को आसानी से मेजर कर सकते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, आपने ये तो देख लिया है कि वर्नियर कैलिपर किस तरह से वर्क करता है। आइए अब हम इस वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन को भी समझ लेते हैं, इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में कि ये इसके डिफरेंट पार्ट कौन कौन से हैं और उनका क्या काम है। डियर स्टूडेंट्स, इस वर्नियर कैलिपर के दो जाज हैं। एक फिक्स जा है, ये जिसे आप देख सकते हैं कि जो मूव नहीं कर रहा, ये फिक्स जा है। दूसरा इसका मूवेबल जा है। इस फिक्स जा के साथ एक स्केल अटैच है, ये वाला, ये फिक्स स्केल अटैच है जिसका नाम है मेन स्केल। और ये जो मूवेबल जा है, इस जा के ऊपर भी एक छोटा सा स्केल बना हुआ है जिसका नाम है वर्नियर स्केल। इसके अलावा इसके दो जाज हैं, दो लोअर जाज हैं और दो अपर जाज हैं। दो लोअर जाज की मदद से हम
हम किसी भी चीज की लेंथ, विड्थ और एक्सटर्नल डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं, और जो इसके दो अपर जाज हैं इनकी मदद से हम इंटरनल डायमीटर को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जब हम इस वर्नियर कैलिपर के फिक्स जा पे लगे हुए इस मूवेबल जा को आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं तो इसकी पीछे एक धाती पट्टी, मेटल की पट्टी या फिर एक टेल निकलती है। जिस तरह से हम इसको ओपन करते जाएंगे टेल ज्यादा निकलती आएगी। स्टूडेंट्स, इस टेल को डेप्थ गेज भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको डेमो में दिखाया कि इस डेप्थ गेज की मदद से हम वाटर की या किसी भी चीज की डेप्थ को आसानी से मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये आला इतनी बारीकी से डिफरेंट चीजों को कैसे नापता है। ये मालूम करने के लिए हमें इसका लीस्ट काउंट का मालूम होना जरूरी है। आइए हम समझते हैं वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है और इसका क्या फार्मूला है। हम किस तरह से वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को मेजर कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को मालूम करने के लिए हमें देखना होता है कि मेन स्केल पर एक डिवीजन कितने मिलीमीटर की है और वर्नियर स्केल पर कितनी तकसीम मौजूद है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं वर्नियर स्केल पर टोटल 10 डिवीजन है और मेन स्केल पर पूरा एक स्केल बना हुआ है, जिसमें से एक ये जो छोटी लाइन आपको नजर आ रही है ये एक लाइन 1 मिलीमीटर की है। जी तो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर, यानी मेन स्केल पे एक छोटी लाइन 1 मिलीमीटर की है। और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल यानी जो छोटा स्केल है उस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है? 10। स्टूडेंट्स, लीस्ट काउंट को फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल क्या है? 1 मिलीमीटर, और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितनी है? 10। तो 1 को हम जब 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.1 और साथ ही मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट कितना हुआ वर्नियर कैलिपर का? 0.1 मिलीमीटर। इसके अलावा हम इस लीस्ट काउंट को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम मिली की जगह सेंटी को लेके आना चाह रहे हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम लिखते हैं अपनी कैलकुलेशन 0.1 मल्टीप्लाई मिली एक प्रीफिक्स है जिसमें 10 की पावर -3 होती है, हमने लगा दी 10⁻³ और सेंटी को लेके आना चाह रहे हैं, ये हमने लिख दिया सेंटीमीटर। आपको अभी बताया कि सेंटी को अगर लेके आना है तो आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻²। तो हमने 10⁻² के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। जब इसे सॉल्व करेंगे 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर +2 है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 की पावर -1 प्लस माइनस माइनस और ये 3 में से 2 गए 1 और जो साइन है वो जो बड़ी हमारे पास वैल्यू होती है उसका ये 10 की पावर -1। इस 10 की पावर माइनस को आप लिख सकते हो 1/10, यानी आपने 0.1 को जब 10 पे डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01 और साथ ये यूनिट सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में 0.01 होता है और मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर होता है। आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये बात MCQs में भी पूछी जा सकती है और आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला और ये लीस्ट काउंट का जितना भी आपको मैंने बताया है ये सारा आप 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखेंगे। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में एक अदर मेथड भी दिया हुआ है लीस्ट काउंट को फाइंड करने का। वो क्या है कि आपने डिफरेंस लेना है 1 मेन स्केल डिवीजन, यानी मेन स्केल पे जो छोटी डिवीजन है वो कितनी है? 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन है वो कितनी है? वो 0.9 मिलीमीटर है। इन दोनों का जब आप डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। आइए हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो एक डिवीजन 0.9 की है वो किस तरह है। डियर स्टूडेंट्स, 0 और 1 के दरमियान छोटी 9 लाइनें मौजूद हैं, यानी 0 और 1 के दरमियान कितना गैप हुआ? 0.9 मिलीमीटर का। अब मैंने मिलीमीटर कहा है, सेंटीमीटर नहीं कहा। मुझे कैसे पता कि मिलीमीटर आएगा या सेंटीमीटर? तो बच्चों, इस वर्नियर स्केल के ऊपर लिखा होता है कि ये जो आपको स्केल दिया हुआ है ये मिलीमीटर में है, जिसे आपको साफ नजर आ रहा होगा 0.05 मिलीमीटर लिखा हुआ है, यानी ये स्केल मिलीमीटर में है। स्टूडेंट, अब नेक्स्ट टर्म आ रही है हमारे पास एरर की। तो एरर देखते हैं हम क्या होती है। जैसा कि एरर ये होती है कि जो आपने मेजर की है वैल्यू और जो एक्चुअल वैल्यू है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो आता है उसे एरर कहते हैं। तो हम देखते हैं वर्नियर कैलिपर में किस तरह से एरर को मेजर करते हैं और कितनी टाइप्स की एरर होती है। स्टूडेंट, हमें कैसे पता चलेगा कि वर्नियर कैलिपर में एरर मौजूद है या नहीं? तो हम क्या करेंगे, कोई भी मेजरमेंट करने से पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन की जाती है। कैलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि हम
उस डिवाइस को, इस इंस्ट्रूमेंट को हम पहले देखते हैं रीडिंग लेने से पहले कि क्या इस एरर है या नहीं। एरर किस तरह से, जैसे हमारे पास ये दो जीरो लाइंस हैं, एक मेन स्केल की जीरो लाइन है और एक वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है। अगर ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन और मेन स्केल की जीरो लाइन एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही हैं और नीचे जाज हमारे बिल्कुल क्लोज हो, कोई गैप मौजूद ना हो, और ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड करेंगी तो हम कहेंगे कि कोई जीरो एरर नहीं है, यानी जीरो एरर नील है। लेकिन अगर ये दोनों लाइन, मेन स्केल की जीरो लाइन और वर्नियर स्केल की जीरो लाइन आपस में कोइंसाइड नहीं कर रही, बल्कि वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल के लेफ्ट या राइट साइड पे है, तो फिर जीरो एरर होगा। और अगर ये वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की जीरो लाइन के राइट साइड पे है तो जीरो एरर पॉजिटिव होगा। कुछ इस तरह से ये इस मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ इस तरह, यानी ये तो मेरे ओपन हो गए ना, आपने क्लोज किया हुआ है, आपके पास वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, तो स्केल आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। और अगर आपके इंस्ट्रूमेंट में नेगेटिव जीरो एरर है तो फिर क्या होगा, आप इन दोनों जार्स को क्लोज कर लेंगे और ये जो वर्नियर स्केल की जीरो लाइन है इस मेन स्केल की जीरो लाइन के लेफ्ट साइड पे चली जाएगी, तो हम कहेंगे कि इस वर्नियर कैलिपर में नेगेटिव जीरो एरर मौजूद है। आइए इन एरर्स को हम अपने नोट से भी स्टडी कर लेते हैं। एरर्स मैंने यहाँ पे उसकी टाइप्स लिखी हुई हैं कि जीरो एरर होती है, इसके अलावा पॉजिटिव जीरो एरर होती है, नेगेटिव जीरो एरर होती है, और इनकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी हैं। देखते हैं जीरो एरर क्या होती है कि इफ जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद द जीरो ऑफ द मेन स्केल देन देयर विल बी एन एरर, दिस एरर इज कॉल्ड जीरो एरर। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर की, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, if the zero line of the vernier scale is on the right side of the main scale then the zero error will be positive zero error। और इस पॉजिटिव जीरो एरर को हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, तो उसका फार्मूला है कि हमारे पास n मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितना होता है, 0.01, और n क्या है, ये वो नंबर है जिसमें वर्नियर स्केल की जीरो लाइन और मेन स्केल की जीरो लाइन एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही होंगी। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर को समझाने के लिए आपकी बुक में ये स्केल बनाया गया है। ये स्केल जिसमें देखें कि ये जीरो लाइन, ये है मेन स्केल की जीरो लाइन और ये है वर्नियर स्केल की जीरो लाइन, एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड नहीं कर रही, बल्कि वर्नियर स्केल की जीरो लाइन मेन स्केल की राइट साइड पे है। और देखें कि ये जीरो आपस में तो कोइंसाइड नहीं कर रही, फिर इन ये छोटी लाइनों में से कोई एक ऐसी लाइन होगी जो एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ, वर्नियर स्केल की लाइन और मेन स्केल की कोई एक ऐसी लाइन होगी जो एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही होंगी। तो देखें आप कि ये 1 2 3 4, ये 4 नंबर वाली जो लाइन है वर्नियर स्केल की और मेन स्केल की एग्जैक्ट एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं, तो हम n इज इक्वल टू क्या लेंगे, 4, और फिर उस n को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन केस ऑफ पॉजिटिव जीरो एरर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। If the zero line of the vernier scale is on the left side of the main scale, then the zero error will be negative zero error। Students, नेगेटिव जीरो एरर को फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो पॉजिटिव जीरो एरर को फाइंड करने वाले मेथड से चेंज है। इसमें देखें कि इसने n इज इक्वल टू 4 लिया हुआ है और फिर 10 में से 4 को माइनस किया है। अब ये 10 कौन सा है, ये वो 10 है जो वर्नियर स्केल पर टोटल 10 डिवीजन मौजूद हैं, ये वो 10 लाइंस हैं, और ये 4 वो वाला नंबर है जो लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही होंगी। 10 में से जो ये नंबर होगा n, कोई भी नंबर हो सकता है, वो उसको माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा, जैसे मेरा 6 आया है, इस नंबर को, इस n को हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 6 मल्टीप्लाई 0.01 सेंटीमीटर। जब भी आपने एरर को रिमूव करने के लिए लीस्ट काउंट यूज करना है, सेंटीमीटर में यूज करना है, तो 6 मल्टीप्लाई 0.01 आंसर आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपकी बुक में ये स्केल गिवन है नेगेटिव जीरो एरर के लिए कि अगर नेगेटिव जीरो एरर होगी तो आपको वर्नियर कैलिपर का स्केल कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि जो मेन स्केल है उससे वर्नियर स्केल की जीरो लाइन लेफ्ट साइड पे मूव की हुई है, हटी हुई है, यानी एक दूसरे के साथ ये दोनों जीरो लाइन कोइंसाइड नहीं कर रही। तो फिर देखते हैं कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। ये देखें 1 2 3 4। अब भी देखें 4 नंबर वाली जो लाइन है वर्नियर स्केल
की भी और मेन स्केल की भी एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही हैं, तो हम n इक्वल टू 4 ले लेंगे। और जो 10 हमने लिया वो ये देखें कि वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितनी है, 10। तो इस 10 में से उस नंबर को माइनस कर देंगे जो लाइन एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही होगी, और फिर उसे इस मेथड के जरिए से जो है नेगेटिव जीरो एरर फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास जीरो करेक्शन। क्या होती है कि द करेक्शन अप्लाइड टू रिमूव द जीरो एरर इज कॉल्ड जीरो करेक्शन। यानी जीरो करेक्शन वो वैल्यू होती है जो हम जीरो एरर को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरह कि इफ जीरो एरर इज पॉजिटिव देन जीरो करेक्शन विल बी नेगेटिव एंड इफ जीरो एरर इज नेगेटिव देन जीरो एरर विल बी टेकन एज पॉजिटिव। अगर जीरो एरर आपके पास नेगेटिव आ रही है तो जीरो करेक्शन आप पॉजिटिव अप्लाई करेंगे, आपने उसे खत्म जो करना है। इसीलिए अगर आपके पास जीरो एरर पॉजिटिव आ रही है तो आप जीरो करेक्शन को नेगेटिव लेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपसे एक सवाल कि अगर आपको कोई मेटल शीट नापनी हो और मीटर रूल अवेलेबल ना हो तो क्या आप सिर्फ वर्नियर कैलिपर से ही करेक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट, ये एक छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन जो आपकी बुक में गिवन है उसे देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच साइंटिस्ट पेरी वर्नियर इन 1631। वर्नियर कैलिपर को 1631 में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था पेरी वर्नियर, उन्होंने इन्वेंट किया था। उन्हीं के नाम की वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का करते हैं क्विक रिव्यू। हमने सीखा है कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और किस काम आता है। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर होता है। वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन, इसके डिफरेंट पार्ट्स के नेम सीखे हैं, एरर क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में से बनने वाले पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज मैंने इस टॉपिक में ऐड किए हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। वीडियो को पॉज करके इनका स्क्रीनशॉट लें और इन्हें सॉल्व करें। चलें जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का यहीं पे करते हैं एंड। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आप पर अपना फजलो करम फरमाए, आपके इल्म में बरकत दे और हर इम्तिहान में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।